केंद्रीय बजट 2022 में बड़ा बदलाव आया है। किस किस क्षेत्रों में बदलाव आया है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले वर्ष की तुलना में 47,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है। निर्मला सीतारमण की प्रथम डिजिटल बजट पेश किया जाना, पीएम नरेंद्र मोदी का भूमिका क्या रहा, वैक्सीनेशन में भारत का स्थान क्या रहा, ये सब सारी चीजों का डिस्कस हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं न्यूज सस्ता यूट्यूब चैनल। विनिवेश के क्षेत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, एक नज़र इसकी मुख्य बातें पर हम लोग ध्यान देते हैं। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए रणनीतिक भागीदार चयनित, समाधान प्रक्रिया की कुशलता बढ़ाने के लिए आईबीसी में संशोधन, एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी तो हर किसी की निगाह विनिवेश पर टिकी हुई थी। उन्होंने अपने बजट स्पीच में कहा कि नई सार्वजनिक उपक्रम नीति को लागू करने के लिए एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि NINL नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए रणनीतिक भागीदार का चयन कर लिया गया है और LIC का IPO जल्द ही आने की उम्मीद है। वर्ष 2022-23 में अन्य के लिए भी प्रक्रियाएं शुरू हो सकती है। श्री सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक नेफीड और राष्ट्रीय आस्थि पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और विकास बैंक नेफीड और राष्ट्रीय आस्थि पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य को अच्छी तरह शुरू किया है। CPS की हो गई स्थापना, इसके बारे में भी निर्मला सीतारमण जी ने कही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कंपनियों के पंजीकरण को गति देने के लिए कई IT आधारित प्रणालियां स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को स्वैच्छिक तौर पर बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए री इंजीनियरिंग प्रक्रिया के साथ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेशन एग्जिट CPS की स्थापना की जाएगी। विनिवेश से जुड़ी मुख्य बातें एक नज़र इस पे देखते हैं हम लोग। एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए रणनीतिक भागीदार चयनित, LIC का IPO जल्द आने की उम्मीद, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक नेफीड और राष्ट्रीय आस्थि पुनर्निर्माण कंपनी ने कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPS की स्थापना, समाधान प्रक्रिया की कुशलता बढ़ाने के लिए IBP में संशोधन, कंपनियों को बंद करने प्रक्रिया को बनाया जाएगा आसान। इसके जरिए कंपनियों को बंद करने में लगने वाला समय 2 वर्षों से घटकर 6 महीने रह जाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि समाधान प्रक्रिया की बेहतर कुशलता और सीमा पार दिवालिया समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। बजट 2022-23 में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को लेकर होने जा रहा बड़ा बदलाव किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। देश में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव से खासकर किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्य बातें, आम बजट 2022-23 में क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस को लेकर बड़ी घोषणा क्या हुई, बैंकिंग प्रणाली से जुड़ेंगे पोस्ट ऑफिस किस तरह से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे लोग अपने खातों का ऑनलाइन संचालन कर सकेंगे और पोस्ट ऑफिस खातों तथा अन्य बैंकों में पैसे का लेन देन कर सकेंगे। सीतारमण ने कहा 2022 में देश के पूरे 100% 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस बुनियादी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जाएंगे और इससे वित्तीय समावेश तथा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM के जरिए खातों का संचालन संभव हो जाएगा तथा पोस्ट ऑफिस खातों और बैंक खातों के बीच कोष का आदान प्रदान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण इलाकों में विशेषकर किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभदायक होगा। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए बचत खाता सेवाएं और भुगतान संबंधी बैंक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि बजट भूमिका को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह कहा कि चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारी योजना के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा कारोबारी सुगमता तथा जीवन में सुगमता के अगले चरणों को भी शुरू किया जाएगा। चमड़ा और कपड़ा सहित ये चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएगी। बजट के बारे में देखते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2022 का बजट पेश किया। बजट भाषण खत्म होने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। ये बातें निर्मला सीतारमण जी ने कही। कपड़े, जूते समेत कई वस्तुएं होगी सस्ती। सरकार ने जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाएगी। मोबाइल फोन के चार्जर, ट्रांसफार्मर आदि पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने अब तक के सबसे छोटे बजटीय भाषण के साथ 2022-23 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट खत्म होने के बाद से लोग सोशल मीडिया पर यह जानने के उत्सुक रहे कि बजट से उन्हें क्या मिला और क्या सस्ता हुआ तथा क्या महंगा हुआ। आइए जानते हैं कि सस्ता क्या हुआ है और महंगा क्या हुआ है। चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते होंगे। इसके अलावा चुनिंदा मिनरल और एसिटिक एसिड सस्ता हुआ है। कट एंड पॉलिश्ड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। MSME को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्ट्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं बजट के बाद जो चीज़ें महंगी होगी उनमें सोडियम साइनाइड जैसे केमिकल महंगे हो गए हैं। वहीं स्टील उत्पाद, स्टील कोटिंग वाले उत्पाद, एलॉय की छड़ें और हाई स्पीड स्टील महंगा हुआ है। अनब्लेडेड फ्यूल पर 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त ड्यूटी लगेगा। छाते पर ड्यूटी बढ़कर 20% हो गई है। इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई ताकि इसके आयात को कम किया जा सके। बाजार में आई गिरावट। इससे पहले सीतारमण ने एक टेप से भाषण पढ़ते हुए दूसरी पेपरलेस बजट प्रस्तुति भी दी। उन्होंने महाभारत के शांति पर्व के एक श्लोक का भी हवाला दिया। सीतारमण के बजट भाषण के बाद निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट देखी गई। उल्लेखनीय है कि सरकार ने वर्चुअल करेंसी पर बड़ा टैक्स लगा दिया है। सीतारमण ने कहा कि जब क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स देना होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।